एक्सरसाइज 9.4 की बेसिक वीडियो कर लेने के बाद आज हम उसके सम करेंगे। तो जैसा मैंने कि आपको बेसिक वीडियो में बताया था कि हमने इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास सीरीज होंगी उनके सम निकालने हैं और उनकी सबसे पहले कंडीशन क्या है, उनकी एन टर्म मालूम होनी चाहिए। हमारे पास जो एन टर्म उसकी जो हमारे सीरीज गिवन है उसकी एन टर्म क्या है वो हमें मालूम होनी चाहिए, राइट। उसके बाद जब एन टर्म पता चल जाएगी फिर हम फॉर्मूले 3 जो बॉक्स मैंने आपको शो किए थे, एक बार दोबारा दिखा देता हूं, उसको इस्तेमाल में करके जो सीरीज है उसको हम एपी और जीपी में अगर बनी तो बनाकर उस वो तीन जो दो फॉर्मूले हैं एपी और जीपी के उसको इस्तेमाल करके हमारे पास जो सीरीज गिवन होगी उसका सम निकालेंगे। तो चलो कार्रवाई हम शुरू करते हैं। जैसा कि पहले सम में उन्होंने बोला है कि 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस अप टू सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है। हमने इसकी एन टर्म्स का, इनका नहीं, इनकी एन टर्म्स का सम निकालना है। तो पहले एन टर्म निकालनी पड़ेगी। अब देखो, हमें सिर्फ उन्होंने सम निकालने के लिए बोला है, एन टर्म निकालने के लिए नहीं बोला। अगर आपको सीधा डायरेक्ट देखते ही पता चलता है कि हमारे पास ये एन टर्म इसकी क्या है, इसकी एन टर्म क्या है, तो हमने सीधा डायरेक्ट ही लिख देना है, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि एन टर्म क्या है तो आपको कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी, फिर पता चलेगा। जैसे कि मैं आपको पहले इसकी एन टर्म बताऊं, इसकी अगर एन टर्म बताऊं, इसकी एन टर्म यानी जिसे हम ए एन से और टी एन से लिखते हैं, ए एन से लिखते हैं, इसकी एन टर्म बताऊं तो वो सीधा ही आ रही है एन एन प्लस 1 ऐसे आ रही है एन टर्म। अब देखो कैसे, थोड़ा सा मान लो कि मैंने आपको इसको सीधा ही बता दिया। अब सीधा कैसे बताया, ये देखो, अगर मैं इसको n मानता हूँ, अगर ये n है तो ये मल्टीप्लाई, फिर ये a क्या है, n प्लस 1 है ना, क्योंकि इसमें 1 ऐड हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको n लेट करता हूँ, इसको मैं n मानता हूँ, तो फिर मेरे क्या, ये मेरे पास क्या हुआ, n प्लस 1 हुआ, क्योंकि वो 3 बन रहा है, 2 प्लस 1 3। अगर मैं इसको n मानता हूँ तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, n प्लस 1 बन रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर मैं इसको n मानता हूँ तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, n प्लस 1 बन रहा है। तो मेरे पास ये जो सीरीज गिवन है वो किस टाइप की है, वो कुछ इस टाइप की है, ये जो फॉर्मूला है इस टाइप की है, इसी को हम बोलते हैं nth टर्म, ठीक है। अब मान लो कुछ सीरीज की तो सीधा सीधा पता चल जाती है, कुछ की नहीं पता चलती, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो, मान लो इसकी अभी तक हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करने वाले हैं, अब ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो गिवन है इसमें सभी को अलग अलग लिख लो, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना कि हमने क्या करना है, एपी और जीपी में कन्वर्ट करके लेकर आने हैं। तो इसका लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू, पहले अलग अलग लिख लेते हैं, ये है मेरे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक चलने वाला है, एन टर्म तक चलने वाला, कितने तक, एन टर्म तक, एन तक चलने वाला है ना, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4, इसको मैंने अलग लिख दिए, ठीक है, अलग लिख दिए। उसके बाद प्लस डालकर ये वाले अलग, 2 2, फिर ये 3 3 और ये बना 4 4 और ये बना 5, ठीक है। 5 कहाँ तक चल रहे हैं जी, एन टर्म तक चल रहे हैं, ठीक है, कहाँ तक, एन टर्म्स तक। अब ये देखो, ये मेरे पास जो दोनों बॉक्स क्रिएट हुए हैं, जो दोनों ब्रैक्स क्रिएट हुई हैं, ये मेरे पास एपी सीरीज नहीं बन गई, एपी सीक्वेंस बने हैं, एपी सीक्वेंस बने हैं ना, क्योंकि देखो इनका डिस्टेंस सेम चल रहा है, डिस्टेंस सेम चल रहा है। तो एपी सीक्वेंस की nth टर्म निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होता है, वो आपको मालूम है क्या होता है, a प्लस एन माइनस का 1d, है ना। तो लिखो ए एन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है क्या, ए यानी ओ मेरे पास 1 है, ए मेरे पास 1 है, इसकी डी भी मेरे पास 1 है, ठीक है, ए भी 1 और इसके अकॉर्डिंग ए मेरे पास 2 है, तो इसकी डी मेरे पास 1 है। अब ये फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस 1 का डी, तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस एन माइनस का 1 डी, सेम इसी अकॉर्डिंग ए प्लस एन माइनस का 1 डी, ठीक है। सॉल्व करो, ये बना ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस का 1, ठीक है, ऐसे। तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल करो, प्लस ये मेरे पास क्या बना, और ये बना 2 प्लस एन माइनस का 1 ऐसे बना ना, तो इसको हम कट कर लेंगे, तो ये मेरे पास क्या बनने वाला है, ओवर -1 बनने वाला है। तो ए एन इज इक्वल टू एन, ये मेरे पास n आ गया, 2 से -1 किए तो बन गया -1। तो ये देखो, दोनों बॉक्स देखो, आप चेक करो, एन टर्म वही आई ना जो मैंने निकाली थी, ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस 1, ये मैंने ये निकाली थी, तो हमारे पास ये देखो बिल्कुल सेम सेम ही आई है, सेम सेम ही आई है ना, ओके। तो यहाँ पर प्लस है। तो अब देखो एन टर्म निकल गई है, एन टर्म निकल चुकी है, हमने अब इसका सम निकालना है। एन को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, सो ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर
प्लस का n हो गया। अब दो जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूले दिखाए थे, तीन फॉर्मूले जो मैंने कल किए, ये देखो, जब हमारे पास nth टर्म स्केयर की होगी तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने आपको बताया था। जब n टर्म हमारे पास सिंपल n होगी तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले अब लिखते हैं। अब हमारे पास ये देखो n स्केयर है ना, n स्केयर का हमारे पास फॉर्मूला है, सो ये बनेगा, अब मैंने आपको अभी दिखाया वो क्या है, n प्लस का 1 और फिर 2n प्लस का 1/6 इसका प्लस। तो जब हमारे पास nth टर्म ओनली n होगी, जो n टर्म हमारी ओनली n होगी, तो उसका क्या है n प्लस का 1/2। अब इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए कुछ बच्चे इसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे, n को अंदर मल्टीप्लाई और ब्रैकेट को इधर उधर, ये काम आप कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि अगर दो टर्म्स फ्रैक्शन में हो और उनमें कुछ ना कुछ अगर सेम चल रहा हो तो पहले कॉमन निकाला करो। अब देखो ये जो और ये कॉमन निकल रहा है, इनमें से कॉमन निकल रहा है ना, तो कॉमन निकाल लो। ऊपर मैंने कॉमन निकाल लिया n प्लस का 1, ये कॉमन निकल गया। नीचे से मेरे पास कॉमन क्या निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है। तो जब मैंने यहाँ से 2 उड़ा लिया, अब यहाँ पे क्या बचने वाला है, जब मैंने यहाँ पे 2n प्लस का 1 रह गया और नीचे क्या बचने वाला 3, क्योंकि 2 मैंने कॉमन ले लिया था। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या रहने वाला है, ओनली 1/1। तो ये तो पता चल रहा है कैल्शियम हो रहा है, तो an इज इक्वल टू n प्लस का 1/2 मल्टीप्लाई एल्शियम किया 2n प्लस का 1 प्लस 3/3। इसको सॉल्व करके 4 लिख देते हैं यहीं पे, ठीक है। तो ये क्या हमारे बनने वाला 4, नेक्स्ट में लिख देते हैं, चलो। अच्छा ये हमारे पास 4 बन गया, 4 प्लस 2n/3 बचा है। तो मल्टीप्लाई इधर क्या चल रहा है, n प्लस का 1/2 an इज इक्वल टू, कुछ और हो रहा है। हाँ ये देखो 2 कॉमन निकल रहा है इनसे, यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, क्या बचने वाला n प्लस 2/3। तो मल्टीप्लाई ये n प्लस का 1/2, तो ये an के इक्वल चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल कर दिए हमने, तो बचा क्या, an इज इक्वल टू n प्लस का 1 और n प्लस का 2, इसके नीचे क्या चल रहा है 3। तो ये आपका नेट रिजल्ट है। अब जैसा कि मैंने आपको बोल दिया है कि सबसे पहले हमने इसकी nth टर्म निकालनी है। जब nth टर्म निकल जाएगी फिर हम n टर्म तक का सम निकाल पाएंगे। तो जैसा कि पीछे वाले सम में पता चल रहा था कि हमारे पास जो उसकी n टर्म है वो क्या है, तो सीधा डायरेक्ट पता चल रही थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल काम है ना, सीधा नहीं लिख सकते। तो वैसे कुछ बच्चे लिख भी सकते हैं, जिनके माइंड शार्प है। डिट्टो कॉपी है, जैसा पीछे वाला सम था वैसे ही करके इसकी भी n टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले इनको सभी को अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। तो हम इसकी nth टर्म निकालने वाले हैं, सो an इज इक्वल टू, सबसे पहले अलग अलग लिख लो इनको, और फिर हमारे पास ये, ठीक है। तो ये बन गया 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, n टर्म तक ये वाला, ठीक है, ओके। उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ये 2 3 4 2 3 4 5 ऐसे तक n टर्म तक, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 है, फिर क्या है 3, उसके बाद 4 और ये 5, तो ये 3 मल्टीप्लाई 4 5, ठीक है, अप टू ऐसे 100 तक n टर्म्स तक, ठीक है। अब ये देखो तीनों ही AP सीक्वेंस बन रहे हैं, तीनों ही AP बन रहे हैं ना, तो उसकी n टर्म निकालने का फॉर्मूला मालूम है, जैसे वाला पीछे वाला सम था डिट्टो कॉपी है। तो क्या होता है फिर n a प्लस n माइनस का 1 d, a क्या है इसके अकॉर्डिंग ये, और d इसके अकॉर्डिंग क्या है 1 ही है। सभी का यही चलने वाला है, इसके a हमारे पास 2 है, d सभी का 1 है, इसके अकॉर्डिंग a हमारे पास 3 है। तो फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं a, सो 1 प्लस n माइनस का 1 d, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई इसका a 2 है, उसके बाद प्लस n माइनस का 1 d, d भी 1 ही है, इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई इसके अकॉर्डिंग a 3 है, फिर प्लस n माइनस का 1 d भी 1 है। सॉल्व करो, ये बनेगा an इज इक्वल टू, और ये सिंपल वही पहले जैसे बनने वाला है, ठीक है। तो कट कर लेंगे उसी हिसाब से, तो ये हमारे पास क्या बनने वाला है, n प्लस का 1 बनने वाला है। तो ये बनेगा n, ये देखो ना, ये जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 n कैंसिल होना, ओनली n बचने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग ये अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 से 1 को आउट किया तो ओनली 1 रहने वाला है। तो ये हमारे पास क्या बनने वाला है n और ये प्लस का 1, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई
3 से माइनस का 1 उड़ाया तो बनने वाला 2, तो ये बनने वाला है n माइनस प्लस का 2। ठीक है, बन गया। अब n को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ए एन इज इक्वल टू एन स्केयर प्लस का n, ये हो गया, ये एक ब्रैकेट में और साथ में ये दूसरी ब्रैकेट चल रही है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं n प्लस का 2। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करनी तो आपको आती है। ठीक है, ये दो ब्रैकेट्स बन रही है ना, दो ब्रैकेट्स बन रही है तो इनकी मल्टीप्लाई आपको आती है। क्या आती है? ए एन इज इक्वल टू, एक हमारे पास क्या बनने वाला है, एन क्यूब प्लस 2n स्केयर, उसके बाद प्लस n स्केयर प्लस 2n। दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई आती है ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई ऐसे करके, फिर इसको सॉल्व करा, ए एन इज इक्वल टू एन क्यूब प्लस ये हमारे पास बन गया 3n स्केयर प्लस 2n। अब सिंपल बन ही गया हमारे पास, ये सब कुछ बन गया। ठीक है, अब एन टर्म हमारे पास आ चुकी है। अब हमने क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। तो क्यूब वाले में हम क्यूब का लगा देंगे, स्केयर वाले में स्केयर का और सिंपल में सिंपल का। एक बार फिर से आपको फॉर्मूले वही दिखा देता हूं। अब देखो एन टर्म हमारे पास क्या चल रही है, क्यूबिक की फॉर्म में भी चल रही है। एन टर्म हमारे पास क्यूबिक की फॉर्म में भी चल रही है, एन टर्म क्यूबिक की फॉर्म में, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। एन टर्म हमारे पास स्केयर की टर्म में भी चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये वाला, और एन टर्म सिंपल भी चल रही है, मतलब सिंगल भी चल रही है, उसके लिए ये, मतलब तीनों फॉर्मूले, मतलब तीनों जो रिजल्ट है अब वो हम वहाँ पे इस्तेमाल में करने वाले हैं। ठीक है, करते हैं। सो हमारे पास फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू, जब एन की क्यूब चल रही है, एन की क्यूब का फॉर्मूला क्या है, अब वहाँ से आप देख लेना, वो है आपका एन प्लस का 1/2 की पावर भी ऊपर 2 है। ठीक है, उसके बाद प्लस 3, फिर एन स्केयर का फॉर्मूला क्या है, वो आपका है एन प्लस का 1 और 2n प्लस का 1/6, ऐसे उसका ही है, प्लस 2n का सिंपल फॉर्मूला क्या है, वो है आपका एन प्लस का 1 और /2। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके। जो कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको आपने ऐसे लिखना है, जैसे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा तो 3 भी आपने लिखा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था 2 भी लिखा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आप सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर पहले क्या करना है, कॉमन चीज़ें निकालनी है जो कॉमन है। तो हम देख रहे हैं ए एन इज इक्वल टू, इसमें एन प्लस का 1/2 सभी में कॉमन चल रहा है, सभी में कॉमन चल रहा है, उसको हमने बाहर आउट किया। ठीक है, यहाँ से फिर हमारे पास ओनली क्या बचने वाला है, यहाँ से हमारे पास ओनली, क्योंकि यहाँ पर देखो पावर 2 है। ठीक है, 2 है तो हमने एक उड़ाया है, एक तो सिंपल पड़ा ही है, अभी एक तो पड़ा ही है ना इनके बीचों बीच, तो ये सभी एक बार लिखेंगे एन प्लस का 1/2। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर ये हो गया प्लस, इसने 3 को इसको 2 से कट किया था, तो ये फिर हमारे पास 2 तो बाहर कॉमन चला गया था। ठीक है, और n प्लस 1 ये भी कॉमन चला गया था, ये भी कॉमन चला गया था, ये भी कॉमन चला गया, बचा क्या, ये ओनली, तो ये हमारे पास 2n प्लस का 1/1 लगा देते हैं, एलसीएम करना है बाद में। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ से भी अब 2 को यहाँ से कट मत कर देना, क्यों, क्योंकि हमने कॉमन लिया है, कॉमन लिया है ना, तो इसी हिसाब से यहाँ से 2 बाहर चला गया है और ऊपर n प्लस का 1 बाहर गया, ओनली बचा क्या, 2/1 हमारे पास ये बचा, जब हमने n प्लस का 1/2 कॉमन लिया था। ठीक है, कॉमन लिया था। अच्छा, अब यहाँ पे इसमें तो एलसीएम हो रहा है, पहले तो एलसीएम करो, ए एन इज इक्वल टू एन प्लस का 1/2। जब आप एलसीएम करोगे तो ये आपका बनने वाला है एन स्केयर प्लस 5n प्लस का 6/2। ठीक है, जब आप एलसीएम करोगे, इनका एलसीएम करोगे ना, तो आपके पास ये बनने वाला है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले, अब जो बाहर पड़ा है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इस सभी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बनने वाला है, एन प्लस का 1 और ब्रैकेट में एन स्केयर प्लस का 5n प्लस का 6 और नीचे क्या बनने वाला है, 4। सिंपल क्या किया है मैंने, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हुई बात क्लियर में। अब ये देखो यहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके फैक्टर बना लो, वो तो आते ही हैं, ए एन इज इक्वल टू एन प्लस का 1 चल ही रहा है, इसके फैक्टर बनाए तो ये बनेंगे 2n प्लस 3n। ठीक है, तो ये बनेगा एन स्केयर प्लस 2n प्लस 3n प्लस का 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हमने क्लास 10th में अच्छे से सीखा है,
जिन बच्चों को अभी तक नहीं आती वो क्लास 10th की चैप्टर नंबर 4 है, प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले सीखे कि कैसे करते हैं, ठीक है, आनी चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, कॉमन चीज़ें निकालते हैं। तो हम कॉमन निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय। n प्लस का 1 इधर चल ही रहा है, यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से अब ये भी ब्रैकेट में चल रहा है, ठीक है, ऐसे मत कर लेना, ठीक है। यहाँ से हमारे पास n कॉमन चल रहा है तो ये बनने वाला n प्लस 2 और प्लस यहाँ से 3 कॉमन चल रहा है तो बचेगा क्या, n प्लस का 2/4, ठीक है। अब इसके नीचे क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। सॉल्व करने हैं बस। ए एन इज इक्वल टू एन प्लस का 1 तो ये क्या आया हमारे पास, n प्लस का 3 और n प्लस का 2 और उसके नीचे क्या चल रहा है, 4 चल रहा है, ठीक है, नीचे चल रहा है 4 चल रहा है। अब बस इसको और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ए एन इज इक्वल टू एन प्लस का 1 n प्लस का 3 n प्लस का 2/4। इस फॉर्मूले की सहायता से जो हमारे पास सीरीज गिवन थी उसकी n टर्म्स तक का सम निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है कि हमने जो n टर्म थी, जो हमारे पास n टर्म थी वो इस यहाँ तक निकाल चुके थे, हम यहाँ तक n टर्म निकाल चुके थे। उसके बाद हमने जो भी कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, सम निकालने की प्रोसेस को अप्लाई कर रहे थे, है ना, सम निकालने की प्रोसेस को। तो यहाँ फिर हमारे पास एस आना है, यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी एस, सभी के हमारे क्या आने वाला है, एस आने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे एन टर्म नहीं निकाल रहे, सम निकाल रहे हैं किसका, एन टर्म्स तक का। तो यहाँ पे सभी के हमारे पास क्या आना है, एन आना है, ठीक है। तो ऐसे करके लास्ट पे भी हमारे पास क्या है, सम है। तो ये पीछे वाले सम में भी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, आप सॉरी फॉर दिस।